बाह्य साधन और बाह्य उपचारों की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है आंतरिक चिंतन की। ये जो बाह्य उपचारों और बाह्य साधनों में लग जाते हैं वो आडंबरी हो जाते हैं, वो निष्फल हो जाते हैं, वो फिर आवागमन के चक्र में फंस जाते हैं और उनको सात्विक अहंकार हो जाता है। मैंने इतने मंदिर बनाए, मैंने ये दान किया, मैंने ये इतने प्रोग्राम किए, इतने अनुष्ठान किए, उनको सात्विक अहंकार हो जाता है। सात्विक अहंकार साधारण भक्ति, लेकिन असाधारण प्रेम भक्ति बिल्कुल नहीं। इसलिए एक निष्ठता में संकुचित मत हो, डरो मत, अपने इष्ट के अनन्य हो जाओ। बहुत जोर की बात बाबा कह रहे हैं, यदि अपने इष्ट के सिवा और कुछ देखने का मन करे तो आंखें बंद कर लो। गृह द्वार आत्मीय जन स्त्री पुत्र पशु पक्षी भगवत स्वरूप कोई नहीं, इष्ट के सिवा कोई नहीं। आंखें बंद कर लो। अगर इनको देखो तो इष्ट रूप में देखो। मेरे राधा वल्लभ लाल इस रूप में है, बस राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याये कौन, व्यासई देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। एक एक पकौड़ी में अलग से नमक नहीं मिलाया जाता, फेंट में मिला दो हर पकौड़ी में पहुंच जाएगा। ऐसे ही राधा वल्लभ जी की उपासना संपूर्ण जगत के देवी देवता सबकी उपासना हो गई। राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याये कौन। मन मंदिर में उज्जवल दीप जलाकर सदैव इनकी आरती करते रहो। बाहरी आडंबर ज्यादा नहीं होना चाहिए। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। खूब सत्संग करो और अंदर भक्ति का दीप प्रेम की बातें, आठों पहर इनको लाड लड़ाते रहो। श्री लाडली लाल जी को अगर ऐसी स्थिति नहीं आई है तो आठों पहर नाम का ध्यान करो, नाम जप करते रहो। चतुरासी जी गायन करते हो, देखो कितना अद्भुत आनंद देते हैं नाम जी महाराज और चतुरासी जी। वेद उपनिषद रामायण महाभारत पुराण ये सब मेरे ही स्वरूप है। भगवान कह रहे हैं मैं ही रुद्र हूं, मैं ही उमा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं। जो मेरी शरण ले लेता है और मेरे एक निष्ठ हो जाता है, उन पर ये सब प्रसन्न हो जाते हैं। ध्यान करो, जो भगवान की किसी एक रूप को जो गुरुदेव ने दिया है निष्ठा पूर्वक सेवन करता है तो सब देवी देवता सब भगवत स्वरूप उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा है, जा पर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान श्री हरि की कृपा, उस पर सब कृपा करते, चराचर जीव कृपा करते हैं। मैंने जो गुरुदेव रूप से उपदेश किया, भक्त को चाहिए उस बात को अंतर्निविष्ट कर ले, अपने हृदय में बैठा ले गुरु जी के वचनों को। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त दृढ़ उपासना, गुरु के प्रति पूर्ण भाव, यही इष्ट का दर्शन कराता है। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त भक्ति उपासना, गुरु के प्रति दृढ़ भाव, यही भगवान का दर्शन कराता है, यही इष्ट दर्शन कराता है। जब हम इष्ट का नाम जप करते हैं, इष्ट का दर्शन करते हैं, इष्ट का चरणामृत पीते हैं, इष्ट का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो इष्ट कृपा से इष्ट सेवा लायक भावदेह की प्राप्ति हो जाती है। इष्ट का रोज दर्शन, इष्ट का नाम जप, इष्ट का प्रसाद, इष्ट का चरणामृत, इष्ट के भाव में तो निरंतर इष्ट के सानिध्य का अनुभव कराने वाले भावदेह की प्राप्ति हो जाती है। और भावदेह जहां मिला बस कृतकृत्य हो गया। मेरी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। भगवान कह रहे मैं ही गुरु रूप से ये उपासना देता हूं, नाम देता हूं, मंत्र देता हूं।
जो अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपनी अपनी पसंद से थोड़ी आज्ञा का पालन करते हैं, थोड़ा मनमानी करते हैं, उनको कभी सिद्धावस्था प्राप्त नहीं होती। अनुकूल पर कुछ शब्द मान लिए, कुछ शब्द नहीं माने, तो उनको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। देखो, दूसरे जो करें करने दो, तुम्हें दूसरों से कोई प्रयोजन नहीं। तुम्हें जो हम आज्ञा कर रहे हैं उसका पालन करो। गुरु निष्ठ हो जाओ, इष्ट निष्ठ हो जाओ, बस बैठ जाओ, शांत हो जाओ। न कुछ जानना है न कुछ पाना है। कल परम पूज्य श्री भाई जी महाराज जी की चरण पादुका का दर्शन कराने के लिए उनके परिकरजन कृपा करके आए थे। भाई जी की चरण पादुका, बड़ा सुख मिला। तो अंदर से बस एक ही बात आई कि राधा, अब हमें कोई निकुंज, कोई परम पद, कोई, बस हर समय हमारे हृदय में नाम चलता रहे। बस राधा राधा राधा, यही हमारे लिए परम पद है, यही हमारे लिए निकुंज है, यही हमारे प्रिया प्रीतम है, यही हमारी दिव्य लीला है। बस नाम नाम। अगर नाम चल रहा है तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। नाम नहीं चल रहा तो फिर हम मान्यता नहीं देते आपकी क्रियाओं का, चाहे वो भक्ति की क्रिया हो, चाहे योगी की क्रियाएं हो, इन क्रियाओं का महत्व नहीं। नाम चल रहा है तो हमें और कोई फिर चिंता भी नहीं। तुम नाम ले लो, तुम नाम संकीर्तन करो। जब तक तुम स्थिति नहीं प्राप्त करते तब तक तुम नाम जपते रहो। तुम्हारे पैरों के नीचे से चाहे पृथ्वी खिसक जाए, नाम न छूटने पावे। जब तक स्थिति प्राप्त नहीं होती तो कितना भयानक स्थिति आवे, थोड़ा सा प्रतिकूलता आती, नाम छूट जाता है। थोड़ी सी अनुकूलता आती है, नाम छूट जाता है। चाहे तुम्हारे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए, तुम नाम मत छोड़ना। चाहे सिर पर आकाश टूट पड़े, तुम नाम मत छोड़ना। चाहे तुम्हारे सर्वनाश की स्थिति आ जाए, तुम नाम मत छोड़ना। किसी भी तरफ बिना देखे, बिना घबराए, बिना भयभीत हुए तुम नाम केवल जपते रहो। निश्चित जान लो तुम्हें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि नाम जापक मेरी गोद में बैठा हुआ है। तुम नाम जप कर रहे हो मानो अपने इष्ट की गोद में बैठे हुए हो। मैं तुम्हें छाती से लगाए हुए हूं, कौन तुम्हारे ऊपर बाधा पहुंचा सकता है जब मैं रक्षा कर रहा हूं। केवल तुम नाम लो। हृदय से विचार करो, हे नाथ मैं शरणागत हूं, हे प्रभु मैं निराश्रित हूं, केवल आपका आश्रय है। मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा ही रहूंगा। हे नाथ आप मेरे हो। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद सौरे, यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रयं मां जगदीश रक्ष। हे मधुकैटभ दैत्यों का विनाश करने वाले, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गौओं की रक्षा करने वाले, हे भूमि को धारण करने वाले, हे मोक्ष प्रदाता, हे समस्त यज्ञ के भोक्ता, हे जगदीश्वर, मैं निराश्रित होकर आपकी शरण में आया हूं। मेरी रक्षा कीजिए, ऐसा भाव कीजिए और हर समय नाम जप कीजिए। कभी भयभीत मत होइए, चाहे जितना भय का अवसर हो। ये बात ध्यान रखिए, नाम चल रहा है तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और तुम इतना समझ लो कि जब तुम मेरा नाम जप कर रहे हो तो मेरे लिए कुछ भी संभव या असंभव नहीं है। मेरे लिए कुछ भी संभव या असंभव नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। असंभव को संभव, संभव को असंभव कर सकता हूं। मैं कोमल कमल नाल से बलवान हाथी को बंधवा सकता हूं। गाय के खुर के गड्ढे से बने हुए जो उसमें पानी, उसमें सुमेरु पर्वत डुबा सकता हूं 4 लाख योजन का।
मेरी गति का कोई निर्णय कर सके ऐसा कोई आगम निगम पुराण शास्त्र ही अभी तक नहीं बना। सब नेति नेति कह रहे, इतना नहीं और है, क्योंकि वो अनंत है। इसलिए तुम मेरे हो। अब तुम्हें न देह की चिंता करनी है, न परिवार की चिंता करनी है, बस तुम्हें मेरी चिंता करनी है। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यम। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके योग क्षेम का भान मैं करता हूं। कितने आनंद की बात है। काहे को चिंता करते हो? प्रभु के आश्रित हो जाओ। जहां श्री लक्ष्मी जी चरण चाप रहे हैं वहां तुम्हारे खर्चा, तुम्हारी व्यवस्था, अरे अनंत ब्रह्मांडों का वैभव एक संकल्प से उत्पन्न हुआ है। तुम केवल पुकारो। मैं 100 बार, 1000 बार, लाखों बार तुम्हें वचन देता हूं, प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि यदि तुम नाम जप करोगे तो मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा और मृत्यु तुम्हें छू नहीं पाएगी और परम गति प्रदान करूंगा। नाम श्रवण, नाम जप, नाम कीर्तन, यही परम धन है। जो भगवत कृपा पात्र नहीं है उन पापियों की जिह्वा से कभी नाम निकल ही नहीं सकता। अब अपने को तो बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान के बिना लोगों का दिन कैसे जाता है। मतलब भगवत चिंतन नहीं, बस वही विषय चिंतन वो उबते नहीं। यहां तो 5 मिनट 10 मिनट अगर किसी से पर्सनल वार्ता करनी पड़े तो ऐसा लगता है कौन सा दुर्भाग्य प्रकट हुआ है। भगवान के संबंधी आप दिन भर बातें करते रहो, हमें कोई परेशानी नहीं। जिसे हम 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते उसी को पूरे जीवन बर्दाश्त कर रहे। कैसी भगवान की माया है। नाम श्रवण, नाम कीर्तन, नाम चिंतन, ये पापियों की द्वारा नहीं हो सकता, उनकी जिह्वा पे नहीं आ सकता। भगवत कृपा पात्र पापी रहा है पर नाम जप कर रहा है तो अब भगवत कृपा पात्र है, नहीं तो जिह्वा पे नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भाव न काऊ। इसलिए तुम कृपा पात्र बन गए हो जो नाम जप कर रहे हो। बड़ा सौभाग्य उदय हुआ है। खूब नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, नाम चिंतन